जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे डाउट्स वाले दोस्तों वीडियो यहां पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। वहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया। मास्टर कैडर, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य संपूर्ण, ठीक है। टिर्की कोर्स, विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारी चीजें डाउट सॉल्यूशन वाले वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों जरूर आप कोर्स में एडमिशन जरूर लें, है ना। आज का अपना डाउट्स, पहला डाउट्स है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्ति दोस्तों कई बार पूछी जाती है ना। एक पंक्ति होती कि जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। तो ये जाति ना पूछो साधु की और जाति पाति पूछे नहीं कोई, इसमें बहुत डाउट्स आता है आप लोगों को, है ना। तो ये जातु ना पूछो साधु की, ये तो दोस्तों कबीरदास की पंक्ति है। कौन सी? जाति ना पूछो साधु की। और एक जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों रामानंद की। अब यहां हरि आए, हरि, तो हरि कौन थे? बोले सर हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। ये हरि तो कौन थे? बोले सर राम थे, राम, हरि भगवान थे, है ना। तो राम से क्या बनेगा? रामानंद। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है रामानंद की। और जाति पाति पूछो नहीं कोई, है ना, ये जाति ना पूछो साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, ये पंक्ति कबीरदास की है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला डाउट्स अपन देखते हैं दोस्तों, यहां पर भक्ति द्रविण उपजी लाई रामानंद। अब यहां क्या कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन आपके अंदर आता है। यहां रामानंद लिखा है तो आप रामानंद लगा देते हो कि ये पंक्ति रामानंद की है, जबकि आपको पता है कि भक्ति दक्षिण में उपजी थी। रामानंद उत्तर भारत में इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। लेकिन दोस्तों ये पंक्ति जो है भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंदे, ये कबीरदास की पंक्ति है। ये रामानंद के बारे में कही गई, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद के बारे में कही गई तो ये रामानंद तो नहीं कहेंगे, कौन कहेंगे? कोई और कहेगा। कोई और में कौन आता है? वो आते हैं कबीर, है ना। तो भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति दोस्तों कबीरदास द्वारा कही गई है। ये पंक्ति रामानंद के लिए कही गई है ना। याद रखते ना, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, है ना। मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार शेख तकी इनके गुरु का नाम था, ठीक है। तो एक भी आपको याद रख लेना, है ना। तो ये भी आपका डाउट्स क्लियर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? दोस्तों यहां एक डाउट्स है, एक तो पूछा जाता है आप तो कविता के नए प्रतिमान, है ना, कविता के नए प्रतिमान, और दूसरा पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, ए कविता के नए प्रतिमान। तो इसको याद रख लेना है, नई कविता के प्रतिमान यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा, और कविता के नए प्रतिमान यानी कि नामवार से हैं। अब कैसे याद रखोगे इसको? आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर क्या आ रहा है? कविता के नए प्रतिमान। और कविता किसी का क्या है? नाम है। कविता किसी का नाम होता कि नहीं होता ना। तो एक कविता सबसे पहले आए, मतलब एक कविता किसी का नाम है, तो ये रचना किसकी होगी? नामवार से की, भूलना नहीं। और यहां पर नई कविता, नई पहले आ रहा है, तो हम नई नई लक्ष्मी को पकड़ते हैं, है ना। जो अपने पास रखी है वो तो रखी है, बाकी हम नई नई लक्ष्मी को पकड़ने की कोशिश करते। लक्ष्मी को बोले नई नई लक्ष्मी आ जाए, तो नई नई लक्ष्मी, तो नई पहले आया यानी कि लक्ष्मी, तो लक्ष्मीकांत वर्मा। और कविता पहले आई यानी कविता किसी का नाम है, तो ये रचना किसकी होगी? नामवार से की, ठीक है। डाउट्स क्लियर? ऐसे ही डाउट्स क्लियर करेंगे। लाइक और शेयर जरूर करते जाए। महज डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि राष्ट्र कवि कहा जाता है किसे? राष्ट्र कवि कहा जाता है दिनकर को। किसे कहा जाता है? दिनकर को। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को, है ना। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। लेकिन महज डिप्टी राष्ट्र कवि स्वयं को कहा था किसने? दिनकर जी ने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था। कभी ऐसा आपसे पूछा जाए कि महज डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना दिनकर, और राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है तो आपको लगाना मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है?
हार की जीत कहानी दोस्तों इसके रचनाकार आपको पता होगा। बोले सर आपको ज्यादा पता है सुदर्शन की। हार की जीत कहानी का कि आपने पढ़ी होगी बाबा भारती वाली, तो आपको ज्यादा पता है सुदर्शन की, तो आप सुदर्शन लगा के आओगे। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि हार की जीत कहानी प्रेमचंद की भी है। किसकी भी है? प्रेमचंद जी की भी है। बोले प्रेम में भी हार की जीत होती है ना। सुदर्शन तो आपको पता ही है। तो ये दोनों लेखकों के द्वारा दोस्तों हार की जीत प्रेमचंद की द्वारा भी लिखित है और सुदर्शन द्वारा लिखित भी कहानी है। दोनों की कहानी है ना, दोनों की कहानी, प्रेमचंद की भी और सुदर्शन की भी। कौन सी? हार की जीत। ठीक है, डाउट्स क्लियर? हार की जीत कहानी आपको पता चल गया। अब यहां पर दोस्तों अपने कितने 5 प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही दोस्तों डाउट्स वाले प्रश्न आपके पास अगर हैं तो आप कमेंट में लिखें, उनके उत्तर आप जरूर लिखें कि इसमें कहां आपको कंफ्यूजन होता है ना। कौन कौन से 2 प्रश्नों में आप कंफ्यूज होते हो, किन किन से 2 कवियों में कंफ्यूज होते, वो चीज आपको कमेंट में जरूर लिखनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इसी प्रकार से बने रहना है, पढ़ते रहना है और लाइक और शेयर जरूर करें। इसके पहले बहुत सारे वीडियो डाउट्स वाले दोस्तों पहुंच चुके हैं। जिनको भी डाउट्स रहते वो अपने डाउट्स बताते हैं और यहां क्लियर किया जाता है आपके लिए वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जुड़े रहें, लाइक करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, ट्रिकी कोर्स, विस्तृत कोर्स दोस्तों आपके लिए लॉन्च किया गया, आपके लिए उपलब्ध है। आप उसको दोस्तों एडमिशन ले सकते, परचेस कर सकते। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो जय हिंद।